सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 26,140 पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। तो आप सभी पूरी डिटेल को एक बार देख लें, उसके बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका कोई भी गलती आपसे नहीं होगी और आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो पाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने एसएससी के थ्रू कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल या फिर स्टेनोग्राफर या किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आपने पहले कभी फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके पास लॉगिन डिटेल्स जरूर से होंगी। अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स है तो आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा को एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और एसएससी जीडी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने कभी भी यहाँ पे किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया और फर्स्ट टाइम एसएससी की वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इनकेस मान के चलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बट आपके पास आईडी और आपका पासवर्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं और अपना परमानेंट जो भी स्टेट है, जो भी डोमिसाइल है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में से एक कोई भी चीज प्रोवाइड करा देंगे और उसे सबमिट कर देंगे। तो वहां पे आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग जो यूजर है उनके लिए, लेकिन जिसने कभी भी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, फर्स्ट टाइम यहां से अप्लाई कर रहे हैं, उनको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो 3 स्टेज में आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। एक बेसिक डिटेल्स, एक एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक आपका डिक्लेरेशन। तो 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। कोई भी डिटेल उससे अलग नहीं होनी चाहिए, सभी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाता है आपके आधार कार्ड के बारे में कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आपके पास है भी, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप नो कर देंगे। इसके अलावा फिर आपको मिलता है टाइप ऑफ आईडी। अगर आप आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके अलावा आपको कोई एडिशनल आईडी लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज आईडी एंड आपके पास वोटर आईडी। इनमें से कोई भी एक यहाँ पे ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको आईडी नंबर में यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके अलावा फिर आपका आता है नेम। ये नेम आपको एंटर करना है। फिर आपको वेरीफाई नेम में एंटर कर देना अपना नेम, जो आपका 10th की मार्कशीट में है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपने अपने नाम को कभी भी चेंज किया है तो आप यस करेंगे। अगर आपने अपने नाम में कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं करवाया है तो आप नो करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और करा लेते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है। बाकी का जनरली आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना है। अपना फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना फादर्स नेम यूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई यानी दोबारा से अपना फादर्स नेम यहाँ पे एंटर करना है और फिर आपको डालना है यहाँ पे मदर्स नेम। तो मदर्स नेम भी आपका जो 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। फिर दोबारा से वेरीफाई करेंगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देनी है। फिर दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपको यहाँ पे 10th की डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है, जिसमें अपना एजुकेशन बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से एजुकेशन बोर्ड से आपने अपनी 10th की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। तो ये 10th के लिए स्पेशली बोला हुआ है, तो 10th की ही आपको डालनी है। फिर इसके अलावा दोबारा से आपको वेरीफाई करना है। अगर आप इसमें कुछ भी गलत डालेंगे तो ये लेगा नहीं, तो दोनों में यहाँ पे सेम होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पे जो भी 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना। याद रखिएगा 12th का नहीं करना है, 10th का यहाँ पे करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का। इसके अलावा फिर अपना दोबारा से रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना, जहां पे भी आपको वेरीफाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यानी कि सेम उसी चीज को रिपीट करना है, जिससे कि गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएं।
फिर आपको पूछा जाता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी 10th आपने कौन सी ईयर में पास किया वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपका आता है जेंडर, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, जो भी आप वो डालेंगे और वेरीफाई जेंडर पे फिर दोबारा से आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर आपका आता है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाती है कि आपने 10+2 कर रखा है यानी 12th कर रखा है, डिप्लोमा है या केवल मैट्रिकुलेशन 10th पास है आप, या ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर आता है, फिर आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और वो मोबाइल नंबर डालना है जिसे आप यूज करते हो रेगुलर। इसके अलावा ईमेल आईडी और दोबारा से वेरीफाई ईमेल आईडी आपको एंटर यहाँ पे कर देनी है। और इसके सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन पूछता है स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ परमानेंट एड्रेस, यानी जहां के आप मूल निवासी हैं वो वाला स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जहां के सर्टिफिकेट आपके बने हो, जहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इसे कर देंगे सेव और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाता है जो कि आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का होता है। सेव करने के बाद आपका पेज ओपन होता है जिसमें आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालनी होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ था, बट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन के बाद दिखाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। अब जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी आपकी सेंट्रल की कैटेगरी है यानी केंद्र में आप जिसमें आते होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर अपनी यहाँ पे नागरिकता अपनी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं यानी कि आपको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। और क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसीज होती है वो नहीं होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका नो ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी का टाइप बताना होगा। इसके अलावा यहाँ पे फिर आपका आता है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जो भी आपका डोमिसाइल में एड्रेस है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर अपना स्टेट आपका आ जाएगा तो स्टेट यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर अपना जो पिन कोड रहेगा, पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद फिर आपको ऑप्शन पूछा जाता है इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप इस पे यस पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस डिफरेंस हैं, यानी कि मान के चलो आप रहते तो अभी दिल्ली में है लेकिन आपका जो मेन एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो यूपी का है, तो उस कंडीशन में आप नो करेंगे और दिल्ली का प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर दोनों ही कंडीशन में जैसे मान के चलो दोनों एड्रेस सेम है तो फिर आपको एज यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना, जिससे आप ऊपर जो भी एड्रेस डालेंगे वो आपका यस हो जाएगा और यहाँ पे आपको फिर कर देना है सेव। और सेव करने के बाद फिर आप थर्ड पेज पे जिसमें आपका डिक्लेरेशन है उस पे चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे लास्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन, जिसमें आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए अपनी नॉलेज में। तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपको कर देना फाइनल सबमिट। और जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे यहाँ पे दिख रहा है इसी तरीके से लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा, जिसे आपको नोट डाउन कर लेना है और यहाँ उसका फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेके रख लेना है। और जो आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड कहां पे भेजा जाएगा, वो आपको भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जिसे आप यूज करने के बाद एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप उस पासवर्ड को चेंज कर लेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि यूजर आईडी होगी और आपका पास पासवर्ड भी होगा। तो ये दोनों चीज आपके पास होंगी। इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैंने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको बता दिया था, वहां पे फॉरगेट करके आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको फाइनल सबमिट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे इनमें से दोनों में से आपके पास ओटीपी जाएगा, तो दोनों पे ही आपका ओटीपी जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपका ओटीपी जाए वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, तो कैप्चा मुझे यहाँ पे एंटर करना है। सेम इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं कर देता हूँ इसे फाइनल सबमिट। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब मेरा केवल एक ही स्टेप बचेगा, वो है अप्लाई करने का। तो वो अब आगे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब लॉगिन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास यूजर नेम होगा उसे डालें, पासवर्ड डालें, पासवर्ड फॉरगेट भी आप कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी प्रोसेस आपको बता चुका हूं। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो हो चुका है कंप्लीट। तो आप लॉगिन करके इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाएगा। यहाँ पे आपका नेम दिखा देगा जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, और लेटेस्ट जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो आपको दिखा देगा। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2024 की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे निकली हुई हैं।
और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अप्लाई पे एक बार क्लिक कर दूंगा। आपको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप सिर्फ उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करिएगा, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो डिटेल्स है वो आपकी डिटेल्स दिखा देगा, इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, कुछ डिटेल्स आपकी ऐसी होंगी जो कि ऑलरेडी फिल्ड होंगी, यानी कि पहले से भरी हुई होंगी, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहां से काफी सारी डिटेल को ऑलरेडी फैच कर लिया जाएगा। बाकी की कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि यहाँ पे मैनुअली आपको दोबारा से भरनी होंगी, जो कि अभी तक आपने भरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके अलावा जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जैसे कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी से, और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसमें यस कर देंगे और वहां पे आपको कैटेगरी पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को बता दें कि मैंने जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि केवल एक जो आपको गुजरात दंगे हैं वो वाला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं इससे बिलोंग नहीं करता हूं, मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप एनसीसी कैंडिडेट हैं। अगर आपके पास एनसीसी है और आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपको क्या है कि यहाँ पे यस कर देना है, और अगर आप यस करेंगे तो आपसे टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास जिस टाइप का सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी या ए, तो आप वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि सी सर्टिफिकेट यहाँ पे कर लेंगे। फिर इसके अलावा नीचे आप सभी को पूछेगा तो वेरीफाई आपको कर देना है, दोनों में सी सर्टिफिकेट आपको डाल देना है। अब मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं कर दूंगा ऐसे नो। इसके अलावा फिर आपसे एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पहला मैं चाहता हूँ कि मेरा सेंटर हो आगरा में, इसके अलावा फिर मैं दूसरा चूज करूंगा प्रयागराज चल जाएगा। फिर इसके अलावा तीसरा मैं चाहूंगा कि मेरा कानपुर में हो, तो ये मैंने 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चॉइस मैंने दे दी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछेगा मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, वो आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में या किसी अन्य भाषा में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भाषाएं आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। शायद 13 या 15 भाषाओं में अब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो इनमें जिस भाषा में भी आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो भाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि पहले आपका बाइलिंगुअल पेपर हुआ करता था, आप सभी को अच्छे से पता है, केवल हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता था, लेकिन अब इन लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मुझे अपना पेपर देना है हिंदी में, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लूंगा और दोबारा से वेरीफाई करके फिर से इसे हिंदी कर दूंगा। फिर यहाँ पे डोमिसाइल पूछेगा कि कौन से स्टेट के आप निवासी हैं, कौन से स्टेट के सर्टिफिकेट हैं आपके पास प्रूफ करने के लिए कि हम इस राज्य के निवासी हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे भी उत्तर प्रदेश किया था। और यहाँ पे फिर दोबारा से मेरा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो कंफर्मेशन फिर मैं यूपी डाल दूंगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका यूपी में लगता है उस डिस्ट्रिक्ट का आप सभी को डाल देना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को अपना जो सर्टिफिकेट होगा वो वहां पे देना होगा। तो मैंने यहाँ पे जिसका मेरे पास है उसका मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ये सारी चीजें सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि आप फॉर्म फिल कर पाए। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है हैव यू माइग्रेट फ्रॉम स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू अदर स्टेट। तो यहाँ पे आप सभी को पूछा है कि आपने कभी किसी दूसरे, मतलब जिस स्टेट के निवासी हैं वहां से दूसरे में माइग्रेट किया है या नहीं किया, यानी कि आप जिस राज्य में रहते थे उसी राज्य के निवासी हैं, तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें कर देना नो। अदरवाइज आप यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे आपको इसमें सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पे माइग्रेट वाला ऑप्शन ऑलरेडी मुझे दिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है, दैट्स व्हाई मुझे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपके में अगर आता है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपने माइग्रेट किया है, यानी पहले आप यूपी में रहते थे फिर जाके बिहार में रहने लग गए, तो आपका जो ओरिजिन है वो तो यूपी रहेगा, लेकिन अभी आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार के सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी 2021 वाली भर्ती में, तो इसका आपको खास करके याद रखना है। याद रखना, अगर आप यूपी के निवासी हैं, यूपी के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे माइग्रेट वाले ऑप्शन पे टिक करने की जरूरत है ही नहीं, आपको इसे नो रहने देना है। सेम इसी तरीके से ये ऑप्शंस मेरे यहाँ पे खुलेंगे नहीं। इसके अलावा फिर यहाँ पे बात आ जाती है चॉइस वाली कि आपको कौन सी फोर्स को यहाँ पे चॉइस देनी है। अब इसके लिए क्या है कि पोस्ट डिटेल्स पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन सी फोर्स के लिए कौन सा कोड आपको यूज करना है। आप जो भी चॉइस दे देंगे उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और वही चॉइस आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे जैसे मान के चलो सीआरपीएफ पहली चॉइस दे देते हैं, सीआरपीएफ की कट ऑफ जाती है 110 और आपके नंबर आते हैं 150, तो आपको सबसे पहले सीआरपीएफ मिलेगी। तो यहाँ पे जब भी चॉइस भरें, चॉइस आपको ध्यान से भरनी है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप जाके देख लेना
के चॉइस कैसे बननी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होती। इसलिए जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरे वो पूरे ध्यान से भरें और जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको भर देना है। तो यहाँ तो मैं रैंडम जैसे आप सभी को बता रहा हूं कि जैसे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे यहाँ एसएसएफ मिल जाए, तो एसएसएफ में सेलेक्ट कर दूंगा HB और फिर यहाँ पे CISF सेलेक्ट करूंगा, फिर D। तो HBD में यहाँ पे सबसे पहले करूंगा तो हैप्पी बर्थडे ये वाला मेरा कोड रहेगा HB, और यहाँ पे मैं कर दूंगा B, तो यहाँ पे कर दूंगा D। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे इस तरीके से रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अकॉर्डिंग सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपने इसे गलत भर दिया तो फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो एक बार आपको ध्यान से इसे भरना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, जो आपने कर रखा है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आपकी अगर क्वालिफिकेशन आपको इसमें नहीं मिल पा रही है तो आप अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10th ही यहाँ पे फिल कर देता हूँ। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th मैंने किया हुआ है या फिर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि एक ऐसी डिग्री है जैसे कि 10वीं मैंने कर रखा है तो डायरेक्ट 10th आप कर देंगे, लेकिन एक ऐसा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने कर रखा है जो 10वीं के समकक्ष है तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट टू द 10th स्टैंडर्ड आपको सेलेक्ट करना है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, बाकी की जो डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। स्टेटस यहाँ पे कर देंगे पास या अपीयरिंग है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज यहाँ पे मेरी जो भी परसेंटेज है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 27 पे आप सभी को पूछा जाएगा कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो DOPT के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे भविष्य में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो वहां पे आपको इसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए, तो आप इसमें यस कर सकते हैं। नो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यस करने में भी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप यस कर देना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके अलावा ऊपर आपको जो आपकी डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी आपने फिल कर रखी है, जिसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, वो आपको दिखाएगा। और यहाँ फिर आपका आता फोटो, तो फोटो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फोटो आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे फोटो में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फोटो के लिए, तो फोटो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मुझे पूछेगा आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो सिग्नेचर आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो इसके पूरे जो इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी को एक बार देख लेने। तो मैंने यहाँ पे अपने सिग्नेचर इसने बोला है कि फाइल शुड बी बिटवीन 10 to 20 KB, तो यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में मुझे फोटो जो है सिग्नेचर वाला वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को पूछेगा कि आपने ये जो फोटो है वो 24 अगस्त 2023 के बाद का यहाँ पे लिया है, यानी कि इसके बाद का ही आपका फोटो होना चाहिए। अगर आपने इस पे नो कर दिया तो आपका फॉर्म हो जाएगा तो आप ये समझो कि आपका जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे करना है यस कि हाँ मैंने ये जो फोटो है इसके बाद ही लिया है। तो टेकन ऑन आफ्टर 24 अगस्त 2023, जिससे कि ये 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये वाला प्रोसेस होता है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वो यस करना है, गलती से भी आपको नो नहीं कर देना है। और अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद नीचे फिर आपको ऑप्शन मिलता है वो दिखाते हैं। तो सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है, आई एग्री पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो कैप्चा मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ये कैप्चा यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चाहे तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, तो एक बार प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देगा आपने कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है। अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल्स दिखा रहा है, तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, और सबसे लास्ट में फिर आप सभी को यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आपको दिखाएगा, तो फिर आपको सबमिट कर देना है। इनकेस अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो एडिट एंड मॉडिफाई पे क्लिक करके आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो मैं कर दूंगा इसे ओके। तो यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, मुझे प्रिंट अगर लेना है तो आप प्रिंट ले सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है तो पेमेंट के लिए आप यस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑप्शन आपको दे रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपीज मुझे एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सभी इंटरफेस आपको दिए जाते हैं, यानी ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से, या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, SBI नेट बैंकिंग से, या फिर UPI के थ्रू भी आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।
सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूपीआई क्लिक कर लिया, तो यूपीआई क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या है, क्यूआर कोड पे अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो केवल आपको क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करना होगा, और क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपकी फीस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और फीस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट, जिसके बाद आप डायरेक्टली जाके प्रिंट ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फॉर्म को अप्लाई करने का। यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ इसे एक बार स्कैन करना, और स्कैन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इस तरीके से जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।